देखिए आज का टॉपिक है रीजनिंग का श्रृंखला परीक्षण। ठीक है, तो आज हम टॉपिक में पढ़ने वाले हैं आपका श्रृंखला परीक्षण। तो श्रृंखला परीक्षण के जितने भी क्वेश्चन बनते होंगे इससे रिलेटेड में सारे क्वेश्चन आपको आज कराने वाला हूँ। ठीक है, देखिए अधिकतर इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैं आज आपको कराने वाला हूँ। उससे पहले आपने अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले टाइप। देखिए पहले टाइप के पूछता है इसमें अंक श्रृंखला पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, श्रृंखला को पूरा करने के क्वेश्चन इसमें पूछता है। तो श्रृंखला में आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। देखिए श्रृंखला में आपके जोड़, घटाव, गुणा, भाग, वर्गमूल। देखिए इसमें जो पूछता है वो आपके इसमें क्या क्या पूछ सकता है। वो अंकों की श्रृंखला में क्या होते हैं आपके जोड़ हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, जोड़ हो सकता है, घटाव हो सकता है, गुणा हो सकती है, ठीक है, भाग हो सकती है, या आपका वर्ग हो सकता है, या वर्गमूल हो सकता है। ठीक है, वर्गमूल भी हो सकता है, घन हो सकता है, घनमूल हो सकता है। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, इससे रिलेटिव इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमें उसी अनुसार इनको करना होता है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। और अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, निम्न श्रृंखला को प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान, निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है हमें आगे क्या आने वाला है। देखिए तो इस पहले इसमें आते हैं श्रृंखला को पूरा करने का। देखिए तो यहाँ पे उसने क्या कहा, उसने 16, 23, 31, 40, 50, 61 के बाद यहाँ पर आपका क्या आने वाला है। देखिए तो ये जो दिया है आपका, देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं 16 और 7 के बीच की मतलब कितना अंतर है इनमें, तो 16, 7, 23 यानी कि 7 का अंतर है, प्लस 7 जुड़े हैं। और यहाँ पर 23 और 31 के बीच में जोड़ते देखते हैं तो कितने का अंतर हो रहा है। देखिए यहाँ पर 23 और 8 31 यानी कि यहाँ पर 8 का अंतर है। उसी प्रकार इसमें देखते हैं 31 और 40 में कितने का अंतर है आपका, 9 का अंतर है। ठीक है, 31 और 9 40। ठीक है, और यहाँ पर 40 और 50 के बीच में कितने का अंतर हो गया आपका, प्लस 10 हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए 50, 51 यानी कि यहाँ पर प्लस 11 हुआ है। ठीक है, तो सीरीज जा रही है 7, 8, 9, 10, 11 की बनती हुई। उसी अनुसार हमारा यहाँ पर क्या आएगा, अगर हम यहाँ पर 12 जोड़ दें 61 में तो क्या हो जाएगा हमारा 61 और 12 कितने हो जाएंगे आपके, 61 12 कितने हो जाएंगे 73। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 73, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर आपका 73 आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप, मतलब टाइप इसमें बहुत सारे देता है, वो आपके मैंने बता दिए। इसमें आपके जोड़, घटाव, गुणा, भाग, वर्गमूल, घनमूल जो भी सभी टाइप पे पूछ लेता है। ठीक है, तो इसमें जोड़ का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात की। देखिए यहाँ पर हमें लुप्त संख्या मतलब आगे बताना है इसमें यहाँ पर क्या आने वाला है। देखिए तो इन्होंने दिया है आपका यहाँ पर 1, 2, 6, 12, 36, 72। तो हमें यह बताना है यहाँ पर आगे क्या आएगा। देखिए ये जो दी है आपकी श्रृंखला, ये अगर दी है आपकी, देखिए अगर यहाँ पे इन दोनों के बीच में यहाँ पर देखते हैं हम 1, 2 किस प्रकार, देखिए यहाँ पर एक पहला जो दिया आपकी 1 गुणा 2 बराबर कितना आ गया आपका, देखिए यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए 1 गुणा 2 बराबर कितना आ गया 2। उसके बाद यहाँ पे तो गुणा हुआ है दोनों में, इस कितनी गुणा हुई है यहाँ पर गुणा 2। ठीक है, इन दोनों के बीच में देखते हैं 2 गुणा 3, तो गुणा 3 से होया तो 6 आ गया। ठीक है, तो फिर कितनी गुणा करी उन्होंने 3 की। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं 6 गुणा आपका 2। ठीक है, तो कितना आया 12 गुणा 2 कितना आ गया आपका 12 आ गया, तो 2 से गुणा हुई। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है, इसमें क्या लॉजिक लगाया है। देखिए अब यहाँ पर कितना हुआ है 12 गुणा 3, 12 36, तो 36 आ गया यहाँ पर, गुणा यहाँ पर फिर 3 हुआ है। अब इन दोनों के बीच में देखते हैं तो कितना हुआ है यहाँ पर, देखिए 36 गुणा 2। ठीक है, 36 गुणा 2 बराबर कितना है आपका 72। ठीक है, तो सीरीज क्या चलती जा रही है आपकी, गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा
3, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें यहाँ पर गुणा 2 की हुई, तो यहाँ पर कितनी गुणा होनी चाहिए, 3 की गुणा होनी चाहिए, यानी कि 72 गुणा 3। तो 72 गुणा 3 कितना आएगा, देखिए 72 के जब 3 से गुणा करेंगे तो 2 तिया 6 और 2 एकन 2, यानी कि 216, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा हमारा 216 इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि पहले 2 की गुणा, देखिए 2 की गुणा करी तो आपका कितना आया, 1 में 2 की गुणा करी तो 2 आया, फिर उसके बाद 3 की गुणा करी इन्होंने, फिर 2 की, फिर 3 की, 2 की, फिर 3 की, इस प्रकार से ये किया गया। तो आंसर क्या आ गया हमारा 216 इसका आंसर आ गया, ठीक है। देखिए जितने भी टाइप बता रहा हूँ सभी टाइप के क्वेश्चन इसमें आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, जितने टाइप में करा दूंगा, आपको केवल टाइप पता होना चाहिए, क्वेश्चन कुछ भी आए आप उसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आया, देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पे बताना है हमें 36, 34, 30, 28, 24 के बाद यहाँ पर कौन सी संख्या आने वाली है। देखिए तो यहाँ पर देखते हैं किस आधार पर पहले तो ये हुआ है। देखिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 36 और 34 में कितने का अंतर है, देखिए यहाँ पर -2 का अंतर है, ठीक है। कितने का अंतर है, -2, 36 में से 2 गए तो 34 बचा। उसके बाद आपका 34 और 30 में कितने का अंतर है, देखिए यहाँ पे दोनों में अंतर है 34 और 30 में, मतलब 4 का, यानी कि माइनस कितने हुए यहाँ पर 4 हुए तो 30 आ गया। अब यहाँ पर 30 और 28 के बीच में कितने का अंतर है, देखिए 30 और 28 मतलब यहाँ पर -2, ठीक है। 30 में से -2 करें तो 28 आपका आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अब 24 और 28 और 24 में कितने का अंतर है, देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पे देखते हैं तो -4 हुआ है, क्योंकि 28 में से 4 गए -4 तो 24 आ जाएगा। अब उसी अनुसार यहाँ पर हमें बताना, देखिए सीरीज क्या चलती जा रही है हमारी, -2 फिर -4, -2 फिर -4, तो अब कितना होना चाहिए यहाँ पर माइनस हमारा 2 होना चाहिए, ठीक है। तो -2 करेंगे तो 24 में से जब -2 जाएंगे तो कितना आएगा हमारा 22 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। क्या आएगा हमारा 22 आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि -2 फिर -4, -2, -4, -2 की सीरीज यहाँ पर चल रही है, तो इसी के अनुसार ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया हमारे इसके अनुसार 22 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया 22, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक संख्या लुप्त है, दिए गए विकल्प में से वह सही विकल्प चुने जो अनुक्रम को पूरा करे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है वो, यानी कि एक श्रृंखला दी गई, यहाँ पर देखिए 49, 64, यहाँ पर हमें बताना है यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। 100, 121, तो ये सीरीज जो दी है 49, 64, यहाँ पर हमें बताना है क्या आएगा। तो पहले देखते हैं टाइप, मतलब ये हुआ कैसे है। देखिए अगर यहाँ पे इसको हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पे जो 49 है, मैंने बताया था आपको यहाँ पर जोड़ गुणा भाग सब चीज़ आपको वर्ग घनमूल घनमूल सब करके देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 49 जो है ये 7 का वर्ग है, काय का वर्ग है 7 का वर्ग है। उसी प्रकार अगर हम 8 को यहाँ पर देखें, सॉरी 64 को यहाँ पर देखें तो ये काय का वर्ग है आपका 8 का वर्ग है, ठीक है। काय का वर्ग है 8 का वर्ग है, ठीक है। अब उसी अनुसार यहाँ पर हम लाते हैं तो 100 काय का वर्ग है आपका 10 का वर्ग है, काय का वर्ग है 10 का वर्ग है। और 121 को यहाँ पर देखते हैं तो ये काय का वर्ग है आपका 11 का वर्ग है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ नोट करें, 7, 8, 10, 11, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा आपका 9 का वर्ग आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि 7, 8, 9, 10, 11 की सीरीज चल रही है। 7 का वर्ग है, फिर 8 का वर्ग है, 9 का वर्ग है, 10 का वर्ग है, 11 का वर्ग है, ठीक है। तो 9 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा हमारा 9 9 81 यहाँ पर आंसर आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 81 यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए कितने, केवल हमको उसका नियम मालूम होना चाहिए, कितना भी हार्ड क्वेश्चन आए आप उसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया यहाँ पर हमारा 21 इसके अनुसार आंसर 81 इसके अनुसार आंसर आ गया। चलिए अगला टाइप देखते हैं किस टाइप की और क्वेश्चन पूछता है इसमें, ठीक है।
देखिए अगला टाइप का इसमें क्वेश्चन आता है श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करना। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देख लेते हैं। दी गई श्रेणी में कौन सी संख्या गलत है। देखिए 7, 56, 447, 35, 85 है, 28, 672 है। ठीक है, तो इसमें बताना है कौन सी संख्या इसमें गलत है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं एक चीज़, देखिए यहाँ पर गौर करेंगे तो एक चीज़ देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो 56 है, 56 और 7, ठीक है, यहाँ पर अगर सब 7 में अगर 8 की गुणा कर दी जाए, मतलब 7 गुणा आपका 8 कितना होता है 56, तो 56 तो आ गया, मतलब यहाँ पर 8 की गुणा हुई है 7 में। ठीक है, उसके बाद 56 और 47, 447। ठीक है, तो 447 की अगर गुणा करते हैं 56, 447, ठीक है, तो यहाँ पर हम कितने से गुणा कर लेते हैं, इसमें 8 ही से कर लेते हैं पहले। ठीक है, 56 गुणा 8, तो 56 यानी कि 8 अट्ठे 8 छंग 48 और 8 सत्ते 8 पंजे 40, यानी कि 448। ठीक है, क्या आया 448 आया। ठीक है, यहाँ पर 447 दिया, लेकिन अब आगे देख लेते हैं। ठीक है, अब 448 में हम गुणा फिर 8 से कर लेते हैं। ठीक है, 448 गुणा, तो ये कितना हो गया आपका 8 अट्ठे 64 का 4 हो जाएगा, और 8 चौक 32 और 4 32, 8 अट्ठे 64 और 6 8 हो गया। चलिए, और 8 चौक 32, 3, ठीक है, 35 85। ठीक है, ये भी सही आ गया, तो ये भी 8 की गुणा हुई है। उसी प्रकार यहाँ पर भी आपकी 8 की गुणा इसमें हुई होगी। ठीक है, यहाँ पे कितनी होगी 35 84 में गुणा आपकी 8 करेंगे तो आपका कितना आएगा 28 672 आ जाएगा। ठीक है, चाहे आपको कर लेना इसको। तो यहाँ पर जो गलती है आपकी इसमें है। ठीक है, यहाँ पर 447 नहीं आकर के यहाँ पर जो आना चाहिए आपका 448 आना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर कितना आना चाहिए था 448 यहाँ पर आना चाहिए था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 447। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका 447 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार भी इसमें क्वेश्चन बन जाते हैं। इसको भी आप देखिए, सभी को आप जब समय देंगे सवाल को, केवल उसको समझना जरूरी होता है पहले, उसके बाद उसको हल करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या अनुपयुक्त है। ठीक है, 5 3 6 10 9 12 17 15 18 23। तो इसमें हमें बताना है कौन सी संख्या ऐसी है जो इसमें नहीं आनी चाहिए थी। देखिए अगर हम देखते हैं इसमें, देखिए यहाँ पे अगर हम देखें 6 और, चलिए इसे छोड़ दी। देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं इधर से 23 और 18 के बीच कितना अंतर है। देखिए 23 और 18 के बीच में 18 5 23। ठीक है, तो यहाँ पर अंतर कितने का है, दोनों में 5 का अंतर है। ठीक है, यानी कि +5 हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखते हैं 15 और 3 18 +3। ठीक है, उसके बाद 17 और 15 यानी कि +2 और 17 और 12, तो यहाँ पर कितने का आया आपका +5। 9 और 12 में कितने का अंतर है, प्लस आपका 3 का। ठीक है, 3 का हो गया। अब इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है आपका 1 का, सॉरी -1 का। ठीक है, यहाँ पर कितने हुए -1 होया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होया -1 होया। उसके अनुसार देखिए यहाँ पे अगर देखते हैं तो 6 और 3 यानी कि प्लस आपका यहाँ पर 3 है और यहाँ पर आपका -2 है। ठीक है, -2 है, तो यहाँ पर -2 होया, फिर +3 होया। देखिए
तो यहाँ पर 2 माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, देखिए यहाँ पर -2 है, ठीक है, ये आपका -2 है, ठीक है, यहाँ पर भी -2 है। देखिए ये सीरीज तो बन रही है, ठीक है, यानी कि -2 + 3 + 5, ठीक है, यहाँ पर ये सीरीज भी बन रही है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं हम 10, तो ये संख्या यहाँ पर गलत है, क्योंकि -1 पूरी सीरीज में कहीं नहीं बन रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी आपका -2 + 3 + 5, ठीक है, तो यहाँ पर -2 + 3, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए था आपका, सीरीज के अनुसार ही होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका 10, यहाँ पर ये संख्या गलत है, यानी कि ये संख्या यहाँ पर नहीं आनी चाहिए थी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखिए आप इनको नोट करते चलें, इसकी PDF मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी गई श्रृंखला में कौन सा एक पद गलत है, ठीक है, इसमें हमें बताना। देखिए 3, 7, 17, 41, 85, 179, तो इसमें बताना है हमें कौन सा पद गलत है। देखिए अगर 3 और 7 को देखते हैं हम पहले, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखना होता है हमें कौन सा क्या रूल लगा है, गुणा भाग जोड़ जो भी लगा है सबको उन्हें हमें देखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 और 7 को अगर देखते हैं तो यहाँ पर हुआ है आपको, देखिए 3 × 2, ठीक है, 3 दूनी 6 + 1 = 7, ठीक है। तो यहाँ पर आपका गुणा 2 + 1 तो हो रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या ये रूल यहाँ पर भी आगे लग रहा है। देखिए अब यहाँ पर कर लेते हैं हम 7 × 2, ठीक है, यहाँ पर कितना करेंगे हम 7 × 14 और प्लस यहाँ पर कितना होगा फिर आपका 3 हो रहा है, ठीक है, कितना हो रहा है +3 हो रहा है, तो कितना हो गया आपका 17, ठीक है, +3 और 17 हो गया। अब उसी प्रकार हम आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर देख लेते हैं 17 × 2, 17 दूनी 34 और आपका +5, 34, 17 दूनी 34 और 5 आपके 39, ठीक है, 39 हो गए। चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो यहाँ तक तो ये संख्या तो गलत आ रही है, सॉरी 39, ठीक है। अब आगे देखते हैं 39 × 2, यानी कि 39 और 2 गुणा और प्लस इसमें हम 7 ऐड करेंगे तो कितना आ गया हमारा 85, ठीक है। देखिए सीरीज क्यों बता रहा हूँ ये बता दूँगा आपको, किस लिए हम इसमें 7 जोड़ा आपके। देखिए उसके बाद हम देखते हैं 85 × 2 प्लस यहाँ पर कितने कर दें 9, तो हमारा 179 आ गया। अब देखिए यहाँ पर हमने पहले 1 जोड़ा, तो यहाँ पर इनके डिफरेंस 2 का है, यहाँ पर भी डिफरेंस 2 का रखा और यहाँ पर भी डिफरेंस 2 का और यहाँ पर भी हमने डिफरेंस 2 का रखा, तो हमारा आंसर इसके अनुसार 39 आना चाहिए था, ठीक है। क्या आना चाहिए था 39 आना चाहिए था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ आपका 41 दिया हुआ है, तो हमारा आंसर क्या होगा इसके अनुसार, इसमें जो गलत है आपका 41 गलत है, यानी कि 41 इसका आंसर हो जाएगा। ये संख्या इसमें जो है पद गलत दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर 39 आना चाहिए था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगले टाइप के जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है आपके वर्णमाला श्रृंखला पर, ठीक है, वर्णमाला श्रृंखला पर इसमें क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो निम्नलिखित को दिए गए प्रत्येक अक्षरों की एक संख्या दी गई है, इन श्रृंखलाओं में से अक्षरों के लुप्त पदों को ज्ञात करना है। प्रश्न देखिए यहाँ पर, चलिए यहाँ पर बताना है आपको, इसमें आपकी वर्णमाला श्रृंखला पर आधारित है ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए NAPCRETG, तो यहाँ पर बताना है हमें क्या आएगा XKZM, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं N और P, N के बाद क्या आता है आपका NOP, तो यहाँ पर कितना का अंतर है +2 का अंतर है, ठीक है। अब ABC, तो यहाँ पर +2 का अंतर है, ठीक है, यहाँ पर +2 का अंतर है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, देखिए PR,
तो यहाँ पर भी 2 का अंतर है। देखिए यहाँ पर फिर +2, +2, चलिए +2 का अंतर हो गया R, PQRST, यहाँ पर भी 2 का अंतर हो गया +2 T। यहाँ पर क्या ना, फिर +2, यहाँ जब सीरीज चल रही है तो यहाँ पर भी हम +2 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पर 2 जोड़े तो हमने क्या आया, B आ गया। ठीक है, एक तो क्या आ गया यहाँ पर हमारा B आ गया। चलिए अब +2 B WX, ठीक है, 2 आ गया। उसके बाद यहाँ पर भी +2 का अंतर है। ठीक है, तो इसमें 2 का अंतर चल रहा है ऊपर। अब उसी प्रकार हम नीचे देख लेते हैं AC, तो यहाँ पर भी +2 का अंतर है, यहाँ पर भी 2 का अंतर है CE, और यहाँ पर भी आपका G5 और 2, यहाँ पर भी 2 का अंतर है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी हमारा 2 का अंतर आएगा। तो क्या आ जाएगा हमारा, देखिए G + 7 + 7 और 2 9। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा I आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका फिर 2 का अंतर है, 9 और 2 11। ठीक है, तो +2 और +2। ठीक है, तो यहाँ पर भी +2 का, ऊपर भी +2 का अंतर चल रहा है। इन अक्षरों में 2 का और ऊपर वाले तो पहले अक्षर में 2 का अंतर है, और जो दूसरा दिया है यहाँ पर भी 2 का अंतर है। उसके अनुसार हमारा आंसर क्या आ जाएगा, BI यहाँ पर आएगा। ठीक है, क्या आएगा आपका BI यहाँ पर आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 20 के अनुसार आंसर हो जाएगा, यानी कि BI इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी देखिए ऐसे ही है, उसमें हमें बताना है यहाँ पर क्या आएगा आगे। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है हमें क्या आएगा अगले इसमें। ठीक है, यहाँ पर अगर सीरीज को देखते हैं हम, देखिए यहाँ पर जो उन्होंने सीरीज बनाई है, तो यहाँ पर देखिए AC, तो यहाँ पर कितने का अंतर है दोनों में, 2 का अंतर है। ठीक है, अब CE, तो यहाँ पर भी 2 का अंतर है दोनों में। ठीक है, तो इन दोनों में 2 का अंतर हो गया। अब देखिए E और G, यहाँ पर E का 5 और G का 7। ठीक है, तो इनमें भी आपका 2 का अंतर है, इनमें भी 2 का अंतर है। ठीक है, तो अब GI, तो G का 7, I का 9, तो यहाँ पर भी 2 का अंतर है, I के यहाँ पर भी 2 का अंतर है। ठीक है, JKLM, तो यहाँ पर देखिए अब इनमें यहाँ पर भी आपका 2 का अंतर है, कितने का है, 2 का अंतर है, और इनमें भी आपका 2 का अंतर है OPQ। ठीक है, तो उसी अनुसार देखिए यहाँ पर भी आपका 2 का अंतर है, K का 11 और M का 13। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका 2 का अंतर चल रहा है। तो उसी अनुसार यहाँ पर आपका 2 का अंतर से जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर 2 जोड़ा तो S आ गया। ठीक है, S, अब इन दोनों में यहाँ पर 2 का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो 2 का जब डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा आपका U। ठीक है, RSTU। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी इनमें भी 2 का अंतर हो जाएगा, तो क्या आएगा आपका यहाँ पर W आएगा। ठीक है, क्या आएगा आपका यहाँ पर W आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसके अनुसार हमारा SUW। ठीक है, SUW यहाँ पर आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया SUW। तो इस प्रकार देखिए इसमें क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, तो इनको आप नोट करते चलें सभी को। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हों, टाइप यही रहेगा, आपके क्वेश्चन बदल जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें देखिए एक इस टाइप का क्वेश्चन भी इसमें पूछ लेता है, LMNP PQRT TUXBX। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें कैसे करेंगे इसे, तो यहाँ पर हमें बताना है आगे क्या सीरीज आने वाली है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं, देखिए तो यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच का LM + 1 MN + 1 NP + 2 PQR P, तो PP, यहाँ पर तो P के बाद P आया है। अब इसका अंतर देख लेते हैं दोनों का PQ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका +1 और आपका फिर +1 और यहाँ पर आपका +2। ठीक है, तो यहाँ पर सीरीज जा रही है एक चलती हुई +1। ठीक है, ऊपर आपका वही अक्षर लिख दिया उन्होंने आगे, प्लस आपका 1 हो गया, फिर +1 हो गया और आपका +2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका X आ गया, यहाँ पर उसके अनुसार क्या आएगा आपका X आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें क्या करेंगे हम, +1 करेंगे। ठीक है, तो +1 किया, जब +1 करेंगे
तो x आ गया, तो x बाई, तो यहाँ पर बाई आ जाएगा। उसके बाद फिर हमें इसमें +1 करना है, ठीक है, +1 करेंगे, यहाँ पर +1 हो गया, +1 करेंगे तो z आ गया, ठीक है। अब हमें +2 करना है, ठीक है, तो +2 करेंगे तो z के बाद काय पे हो जाएंगे a, यानी कि फिर हम b पे आ जाएंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा b आ जाएगा, ठीक है, b आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा x बाई जेड वी, ठीक है, क्या हो जाएगा x बाई जेड वी, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया हमारा, इसके अनुसार डी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। तो डी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। हमें नियम पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए ++1 तो सारी सीरीज में एक ही चल रहा है, तो इस सीरीज में भी यही आंसर के अनुसार हमें सीरीज बनानी पड़ती है, ठीक है। चलिए अगला टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें अगले टाइप के क्वेश्चन पूछता है अक्षर श्रृंखला, ठीक है, अंक अक्षर श्रृंखला पर आधारित क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहेगा वो आपसे, जैसे उसने कहा यहाँ पर देखते हैं, निम्न श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। देखिए L7C NF P121, यहाँ पर आई है, सॉरी यहाँ पर जो है आपका ये आई है, ठीक है, यहाँ पर क्या आपका ये आई है, आई है, ठीक है, यहाँ पर ये आई है, R16L, ठीक है। तो आगे बताना है यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आगे क्या आने वाला है, देखिए अगर इस सीरीज को हम देखते हैं LN, अगर यहाँ पे हम देखते हैं L और N कितने का अंतर है, +2 का, NP +2 का, PR PQR, तो यहाँ पर भी कितने का अंतर है आपका, 2 का। तो R के बाद भी कितने का अंतर होना चाहिए, सीरीज चल रही है तो 2 का ही अंतर होना चाहिए, ठीक है। तो 2 अंतर हो गया, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका RST, यहाँ पर क्या जाएगा आपका T आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर बाद में क्या हो रहा है, 7 और 2 9, ठीक है, 9 और 3 12, 9 और 3 12, 12 और 4 16, ठीक है। जब यहाँ पर देखिए 2 3 4, तो यहाँ पर कितना जुड़ना चाहिए आगे, अब 5 जुड़ना चाहिए, ठीक है, यानी कि 16 और 5 कितना हो जाएगा आपका 21, ठीक है, कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, क्योंकि 2 3 4 5 यहाँ पर जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 जुड़ना चाहिए, तो 21 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद C और F के बीच में, C और F के बीच में कितने का अंतर है आपका, 3 का, ठीक है, 3 हो गया। और यहाँ पर F और I के बीच में, देखिए F और I के बीच में +7, F का 8 3, तो यहाँ पर भी 3 का हो 11, सॉरी 7, F 6 और 3 9, ठीक है, तो यहाँ भी 3 का हो गया। और इसमें भी आपका L I और L में भी यहाँ पर भी 3 का अंतर है, तो यहाँ पर भी आपका आगे भी कितना का होना चाहिए, 3 का अंतर होना चाहिए, ठीक है। तो L और +3 का तो कितना हो जाएगा आपका, L और 3 15, ठीक है। तो O यहाँ पर आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा T21O, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा T21O, इसके अनुसार आंसर हो जाएगा जी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा T21O, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए विकल्प गलत है, यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा T21O, इसके अनुसार आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले टाइप के क्वेश्चन और क्या पूछता है, ठीक है, अंकों अक्षरों की बारंबारता श्रृंखला पर क्वेश्चन, ठीक है। तो अंकों की श्रृंखला पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार भी आपसे देता है, ठीक है, आपने देखा होगा परीक्षा में दे देता है A, यहाँ पर दिया है खाली, फिर उसको बताना है BAABC, यहाँ पर फिर खाली दिया है, तो इसमें बताना है हमें क्या क्या इसमें आने वाला है। देखिए अगर श्रृंखला की पदों की संख्या को हम पहले तो इनको क्या कर लेते हैं, हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। सबसे आसान तरीका होता है पहले जोड़ लो कितने हैं, उसको फिर क्या करते हैं हम 4 4 या 5 5 के जोड़े बना लेते हैं, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हैं, ठीक है। तो अब 20 को हम बांट लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो पहला हमने बांटा A
बी, फिर खाली स्थान दिया है यहाँ पर बी ए, ठीक है, तो 5 हो गए। अब यहाँ से फिर देख लेते हैं हम ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, उसके बाद यहाँ पर फिर खाली दिया है, उसके बाद ए, 5 हो गए। उसके बाद फिर यहाँ से देख लेते हैं आपका ए बी सी बी ए हो गया, चलो खाली हो गया। उसके बाद ए बी सी बी, ठीक है, 5 हो गए, यहाँ पर खाली हो गया, यहाँ पर खाली हो गया। अब इसको भर लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर सीरीज देखते हैं हम ए, तो यहाँ पर अगर हम सीरीज देखा तो यहाँ पर सी भी है, ठीक है, यहाँ पर भी देखा ए बी सी, यहाँ पर भी सी है, तो ये अगर यहाँ पर हम सी रख दें तो हमारी सीरीज क्या बन गई, ए बी सी बी ए, ठीक है। अब उसी सीरीज के अनुसार हम इसे भरेंगे। देखिए ए बी सी, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, बी यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि इस सीरीज में यहाँ पर बी दिया हुआ है। उसी अनुसार यहाँ पर देखते हैं, देखिए ए बी सी बी, ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए ए बी सी बी, तो यहाँ पर इसके अनुसार क्या आना चाहिए, ए यहाँ पर हमारा आना चाहिए, ठीक है, तो ए आ जाएगा। अब जब सब सीरीज एक सी है तो यहाँ पर ए बी सी बी, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए आपका, ए यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। कितना आसान हो जाता है अगर आप इस तरीके से बांट लेंगे पार्टों में, तो बहुत ही आसान आपका हो जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी बी ए, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी बी ए, यानी कि आंसर इसका बी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पार्ट में बांट लें, बहुत ही आसानी होगी उसको भरने के लिए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन इसमें और देख लेते हैं, आज लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसका चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। इसी टाइप के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए 12, फिर यहाँ पर 41, फिर खाली है 3, इतनी संख्या दी हुई है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए ये सवाल थोड़ा मिसमैच है, ये संख्या थी आपकी 12, फिर खाली है स्थान 41, फिर खाली स्थान है 3 4 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर फिर 2 स्थान खाली है 234 है, ठीक है। ये सवाल यहाँ पर मिस्टेक है, ठीक है, जिसको आप छोड़ दें। तो ये सवाल था। देखिए यहाँ पर जो संख्या दी हुई है उसी अनुसार करना है, जैसे ऊपर किया है उसी अनुसार इसको करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए मैंने आपसे कहा था पहले उनकी गिनती कर लें कितनी है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 16 दी हुई हैं तो हम इनको 4 4 में बांट लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 4, ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4, यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फिर 4, 1 2 3 4। अब इसको हम भरने में आसानी रहेगी। देखिए अगर हम श्रृंखला देखते हैं, कहीं पर देखते हैं 12 और 4, तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए 123 दिख रहा है हमको, ठीक है, यानी कि 12 के बाद 3 है। अगर यहाँ पे हम 3 रख दें तो ये श्रृंखला हमारी पूरी हो गई, ठीक है। कैसे पूरी हो गई, 123 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस सीरीज को हम पूरी कर लेंगे, ठीक है। तो इसके अनुसार देखिए यहाँ पर 3 और 4 आ गए जब, तो यहाँ पर 3 4 उधर, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 आना चाहिए, ठीक है। अब जब यहाँ पर देखिए ये सीरीज पूरी है 123 और 123 यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर हमारा क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सीरीज एक सी है, ये भी सीरीज एक सी होगी, ये भी एक सी होगी। तो इसके अनुसार अगर यहाँ पर देखते हैं 234 यहाँ बन रहा है, तो हमारा यहाँ पर 1 आना चाहिए, क्योंकि 12 34 दिया हुआ है, ठीक है। 12 34 12 34 12 34 बन गया, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा हमारा, 3 2 4 1 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए तो इतनी आसानी से आप इनको कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने सारे टाइप के इसमें क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, सी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसकी पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और वहीं से आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें। धन्यवाद।